गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट है 19 सितंबर। आज हमारी एक्टिविटी है 66। हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएमसीटी ऑफ दिल्ली की एक्टिविटी 66 कर रहे हैं, जो कि है कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक के लिए। यहाँ पर सभी बच्चे ऊपर अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास, अपना सेक्शन और अपनी अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पहली बारिश, जो कि एक कविता है जिसको लिखा गया है सफदर हाशमी द्वारा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें फिर आज की अपनी कविता। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, चाची पीछे आंगन में जा फटक रही थी सूप। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उसके पास। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दीदी के संग लेकर गई थी राशन लाने, आते में खुन्नू मोची से जूते थे सिलवाने। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टप टप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गैया उठकर खड़ी हो गई, झपरा भागा भीतर। राजमिस्त्री जी ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे जा लेटी बिजली के डर के मारे। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अम्मा दीदी आई, दौड़ी सिर पर रखे झोले, जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा, आंख भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौज भी खूब मनाई। मैदानों में दौड़े भागे, मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर लौटे जब थक गई दोनों टांगे। देखो, इस पोयम से हमें क्या पता चला, इस कविता से, कि जब बारिश आई तो सब लोग परेशान हो गए, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने उस बारिश में भी खूब मजे किए, है ना। हाँ चलो बेटा, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इस कविता में कौन सा वाक्यांश आपको सबसे अधिक भाया, उसे लिखिए और उसका चित्र भी बनाइए। जैसे गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उसके पास, अम्मा दीदी आए दौड़ी सिर पर रखे झोले। इसमें बेटा आपकी मर्जी, आप कोई सा भी वाक्यांश लिखो। देखो मैंने यहाँ पे रेड कलर का निशान लगा रखा है, ये रहा, है ना, सबको दिख रहा है। तो मुझे ये वाली लाइनें सबसे अच्छी लगी है, तो मैं इसी लाइनों को लिखूंगी। आपकी मर्जी है, इस पूरी कविता में से आपको कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी है उसे लिखिए और उसका एक चित्र भी बनाइए। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इसकी बूंदाबांदी गरजती हुई बारिश के बारे में है इस वाली लाइन में, तो हम उसी का ही चित्र बनाएंगे। आप ऐसा चित्र पहले क्वेश्चन में बना सकते हैं जिसमें बारिश भी आ रही है, बिजली भी गरज रही है। ठीक है बेटा। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी वाले शब्द इस कविता में से खोजकर लिखिए। हमें यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं, खाट, टांगे, कपड़े, सूप। हमें ऊपर जो कविता है, कविता को देखना है और उसमें देखना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो सुनने में इसी के जैसे लगते हैं। जो चलो आइए देख, यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। देखो बेटा, खाट, खाट हो गया है टाट, है ना, खाट का क्या हो गया है टाट, ये इसके जैसा लग रहा है ना। ऐसे ही कपड़े, कपड़े हो गए पकड़े, कपड़े किसके जैसा हो गया है पकड़े जैसा, सुनने में एक जैसा लग रहा है ना। ऐसी टांगे, टांगे को हम लिख सकते हैं छलांगे, लिखा हुआ है ना मैंने। और सूप, सूप को आप लिख सकते हो धूप। ठीक है बेटा, आपको अगर कुछ और भी लगता है वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ आता तो आप यही लिखिए। मैं दोबारा बताती हूँ, खाट, टाट, टांगे, छलांगे, कपड़े, पकड़े, सूप, धूप। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, जैसे गैया को गाय भी बुलाया जाता है, वैसे ही इन शब्दों को हम और
क्या कहकर बुला सकते हैं? पहला है अम्मी, तो मैंने उसी के नीचे लिखा है ऑरेंज कलर में मम्मी। बारिश को हम लिख सकते हैं बरसात। आंधी को लिख सकते हैं धूल भरी हवा। दौड़ी, दौड़ी को लिख सकते हैं दौड़ना। झोले, झोले को लिख सकते हैं हम क्या, ये रहा भाई इसका आंसर, थैला। और मौज, मौज को क्या लिख सकते हैं, मस्ती। मैं दोबारा सबके आंसर एक बार आपको बताती हूँ। अम्मी का हो गया मम्मी, बारिश का हो गया बरसात, आंधी का हो गया धूल भरी हवा, दौड़ी का हो गया दौड़ना, झोले का हो गया थैला, और मौज का हो गया मस्ती। ठीक है बेटा। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, जब आंधी आती है तब क्या क्या होता है? चित्र बनाकर आंधी का दृश्य दर्शाइए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में भी और क्वेश्चन नंबर 4 में भी, दोनों में ही आंधी, आपको कोई ना कोई चित्र बनाना है। तो जब आंधी आती है तब क्या क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। जब आंधी आती है तो धूल भरी तेज हवा चलती है ना, और सारे कपड़े जो सुखाए होते हैं वो उड़ जाते हैं। यहाँ पे आपको सारे की जगह तारे दिख रहा होगा, लेकिन ये सारे हैं। सारे कपड़े जो सुखाए होते हैं वो उड़ जाते हैं, और सारे घर में मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है ना। अब हमें इसका एक चित्र भी बनाना है, इसकी जब आंधी आती है तो कैसा होता है। ये चित्र तो बारिश का है, आप बारिश वाली जगह में ये चित्र बना सकते हैं। और ये हो गया हमारा फिर से आंधी का चित्र। तो ऐसा ही एक चित्र आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी बना सकते हैं, अगर आप आंधी वाली लाइन को लिख रहे हैं सिर्फ तब। और अगर आप ऐसी ये वाला चित्र आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी बना सकते हैं कि आंधी आती है तो तब कैसा होता है। कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना, आंधी आती है तो बिजली भी चमक रही होती है, सब कुछ उड़ रहा होता है, और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही होती है ना बच्चों। चलो, ये थी हमारी आज की एक्टिविटी का सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। थैंक यू बेटा। सभी बच्चे काम करेंगे, अब अपने टीचर को सेंड करेंगे।